आगे भगवान बोलते हैं सभी में जो चेतनता है, जो लाइफ गिविंग प्रिंसिपल है, जो हमारा होनापन है, जिससे हम प्रकट होते हैं, वह मैं हूँ। फिर 11 रुद्रों में मैं शंकर हूँ। शंकर मतलब जो प्रलय करते हैं, मतलब प्रलय भी बहुत अच्छी बात है, प्रलय करेंगे तभी तो नेक्स्ट की उत्पत्ति होगी, नया सूरज आएगा। तो प्रलय रुद्रों में मैं शंकर हूँ और यक्षों में मैं कुबेर हूँ। यक्ष कौन है? यक्ष वो लोग होते हैं जो एक तरीके से थोड़े बहुत राक्षस जैसे ही होते हैं, पूरे राक्षस तो नहीं पर राक्षस की क्वालिटीज के काफी निकट होते हैं। और यूजुअली यक्षों में कुबेर, तो कुबेर उनको बोला जाता है जो धन संपत्ति संभालते हैं। तो ऐसा बोला है कि इनमें भी थोड़ा थोड़ा ये सेल्फिश होते हैं, थोड़ा स्वार्थ रहता है इनमें और थोड़ी गड़बड़ी करते हैं, मतलब डिसऑनेस्टी इनमें रहती है। और यहाँ पर जो हम बताते हैं कि जो रावण का बड़ा भाई था उसको कुबेर बोला जाता है। तो यक्षों में मैं कुबेर हूँ। अब वसुओं में मैं अग्नि हूँ। वासुओं मतलब जो हमारे प्रकृति के जिनको हम देवी देवता मानते हैं उनमें मैं अग्नि हूँ। अग्नि क्यों? क्योंकि अग्नि से कोई भी चीज हम स्टरलाइज कर लेते हैं, प्यूरिफाई कर लेते हैं और अग्नि में वो तेज होता है, इसलिए वासुओं में मैं अग्नि हूँ। आगे बोलते हैं पर्वतों में मैं मेरु हूँ। मेरु क्यों? मेरु एक तो जो मेरु पर्वत है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, उच्च है उसकी चोटी बहुत। दूसरा ये जो मेरु पर्वत है ये विश्व में एकदम मध्य बिंदु में टिका हुआ है। तीसरा ये मेरु पर्वत को ही जो समुद्र मंथन हम कथा पढ़ते हैं उसमें उसको एक चर्निंग रॉड मंथन करने के लिए यूज किया गया था। तो इसलिए पर्वतों में मेरु पर्वत हूँ। पुरोहितों में मतलब पुजारियों में मैं बृहस्पति हूँ। बृहस्पति मतलब गुरुवार। तो गुरुवार को हम बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, सब अपने गुरु को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। जो गुरु है ये देवताओं का डीन है, प्रिंसिपल है, सबसे जो ऊंची पोस्ट वाला है। और सभी देवताओं में ये आध्यात्मिक गुरु माना जाता है बृहस्पति। सैनिकों में स्कंद हूँ। सैनिक मतलब सोल्जर, स्कंद मतलब जो कार्तिकेय है, कृष्ण गणेश के भाई, उनको बोला गया है, जिनको मुरुगन के नाम से भी पहचाना जाता है। वो काफी बहादुर थे, उनके पराक्रम बहुत हर जगह फेमस थे, तो उनको बोला गया है कार्तिक के स्कंद जो है वो मैं हूँ। इनका वाहन मयूर है और इनका जो शस्त्र है वो है भाला। अब ऋषियों में मैं भृगु ऋषि हूँ। जो भृगु ऋषि वो एस्ट्रोलॉजी करते हैं। जो एस्ट्रोलॉजी मतलब प्रिडिक्टेड साइंस, ये एब्सोल्यूट नहीं होती है, सच नहीं होती। वो बोलते हैं ऐसा होने की संभावना है। तो हम सब एस्ट्रोलॉजी देख सकते हैं कभी हमारा मॉरल बहुत डाउन हो तो, पर ये हमेशा याद रखना तत्व से मेरे से ज्यादा कोई भी और पावरफुल नहीं है। तो ये जो भृगु ऋषि थे ये मनु के पुत्र थे और ये धर्मशास्त्र में बहुत ही विद्वान थे। फिर अक्षरों में मैं अ हूं। अब ये अ शब्द क्या है? कोई भी हमारा वाक्य बिगर अ के पूरा नहीं होता। जैसे अंग्रेजी में वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, उसके बिगर कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता। उसी प्रकार ये जो अ आ ई होता है ये मैं हूँ, इसमें अ मैं हूँ। और कोई भी जो छोटा जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो पहला स्वर होता है वो अ से ही शुरू होता है। अब वाणी में मैं ओम हूँ। ओम मतलब जो हमारी तीनों हमारी जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों का जो साक्षी है वो ओम मैं हूँ, और तुरिया स्थिति का भी। फिर यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जप यज्ञ सबसे इजीएस्ट है, उसमें कोई सामग्री नहीं लगती। और जप में हम देते क्या है? आहुति, हमारा अज्ञान, और बढ़ता क्या है? हमारा आत्मिक ज्ञान। तो इस प्रकार जप यज्ञ मैं हूँ। पर हम अभी हम लोग करते हैं, हम थोड़ा सा करते करते अपने दूसरे उसमें, क्योंकि मैकेनिकल हो जाता है वो और हम कहीं और चले जाते हैं। पर यहाँ पे बोल रहे हैं जप यज्ञ, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। फिर स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ, स्टेबिलिटी। तो वो हिमालय को बोल रहे हैं स्टेबिलिटी का प्रतीक। क्यों? क्योंकि हम भी देखते हैं हिमालय पर बहुत ही संत महात्माओं महर्षियों ने गहरी तपस्या की है, साधना की है, समाधि ली है। इसलिए वो हिमालय की जो वाइब्रेशंस हैं
आप सिर्फ वो हिमालय को फोटो भी देखेंगे तो हमें एक अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं, और जब हम साक्षात वो हिमालय की तरफ जाकर खड़े होते हैं, उसकी तरफ देखते हैं, तो एक विशालता का अनुभव होता है, एक बहुत सुंदर फीलिंग होती है, एक स्थिरता की फीलिंग होती है। तो जो स्थिर रहने वालों में मैं हिमालय हूँ। वृक्षों में मैं पीपल हूँ। पीपल जो वृक्ष होता है ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है हमें। दूसरा जो पीपल का वृक्ष होता है बहुत विशाल होता है, जिसमें बहुत लोग नीचे आराम कर सकते हैं, ऐसा कहा जाता है इवन गांव की गांव बस सकते हैं उनके छांव के नीचे। और ये जो पीपल है, जैसे बताया, इसका एरिया बहुत ज्यादा होता है और इसकी लाइफ बहुत बड़ी होती है पीपल की। इसका में आदि और अंत, कभी आपने गांव में पीपल के या शहरों में भी देखे होंगे, तो उसका कब वो किसने बोया था और कब तक चलेगा यह कहना मुश्किल है। तो इस प्रकार पीपल में, वृक्षों में पीपल हूँ। देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। जो नारद जी थे ये बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। 24/7 उनके मुख से नारायण नारायण का जाप निकलता था, मतलब वो एक सेकंड के लिए भी आत्म तत्व को भूलते नहीं थे। भले ही हम सब लोग वो नारद जी के लिए हम थोड़े से फनी जोक्स क्रैक करते हैं, पर ये जो नारद जी थे ये बहुत ही उच्च कोटि के भक्त थे। ये बहुत लोगों के गुरु हैं, जैसे हमने ध्रुव और प्रहलाद की तो कहानियां सुनी है, उनके गुरु नारद जी ही थे। और नारद जी नारद भक्ति सूत्र आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि नारद जी की महिमा क्या थी। तो देव ऋषियों में नारद मैं हूँ। अब आगे बोलते गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ। ये गंधर्व कौन होते हैं? ये गंधर्व वो होते हैं जो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट संभालते हैं। तो हमने यूजुअली देखा है एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट मतलब मनोरंजन वाला विभाग। ये जो मनोरंजन वाला विभाग होता है यूजुअली आप देखना रात को शुरू होता है, उनका दिन जो है रात को 10-11 बजे के बाद शुरू होता है। और जो हमारी नॉर्मल मनुष्य लोगों की लाइफ होती है वो 10-11 बजे सोने का टाइम होता है। तो पुरातन काल में ऐसा रूल था कि जो एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट संभालते हैं, मनोरंजन विभाग संभालते हैं, उनका टाइम 11 बजे से शुरू होता है। और उस टाइम में जो नॉर्मल मनुष्य लोग हैं उनको तब एंट्री नहीं होती, बाहर निकलना उनको परमिटेड नहीं था। पर एक बार की बात है, अर्जुन जो थे रात को 11 बजे के बाद ऐसे ही टहलने निकल गए भ्रमण करने के लिए, और वहां पर चित्ररथ घूम रहे थे। तो वो चित्ररथ का अपना प्राइवेट टाइम था, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहे थे। तो अर्जुन ने उनको देख लिया। तो चित्ररथ को बहुत गुस्सा आया कि मेरे प्राइवेट जोन में ये अर्जुन कैसे आ गया। तो चित्ररथ ने अर्जुन को युद्ध के लिए बुलाया कि मैं तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ, तुमने मेरे प्राइवेट टाइम में दखल अंदाजी करी। और उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। और अर्जुन तो बहुत ही बलवान थे, बहुत ही पराक्रमी थे, युद्ध मतलब हर चीज में फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग थे। तो चित्ररथ हार गया और अर्जुन ने जो चित्ररथ को पकड़ के अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के पास लेकर आए। अब चित्ररथ जो थे अर्जुन की इतनी बलवान थे और उनके इतने फिजिकल स्ट्रेंथ से तो बहुत प्रभावित हो ही गए थे। पर जब वो बांध के उनको युधिष्ठिर के पास लेके गए तो युधिष्ठिर ने अर्जुन को बहुत गुस्सा किया कि ये तुमने गलत बात की कि तुम उसके प्राइवेट टाइम में गए और उसी को तुम बांध के मेरे सामने लेकर आ गए। तो चित्ररथ को युधिष्ठिर भी बहुत अच्छे लगे कि देखो इनका कितना अच्छा निर्णय है, न्याय कितना अच्छा है। तो चित्ररथ ने ये इन पांचों पांडव को खुश होकर एक रथ गिफ्ट किया, और वही रथ बोलते हैं कि उन्होंने महाभारत की युद्ध में यूज किया। तो इस प्रकार ये चित्ररथ और अर्जुन का दृष्टांत है। तो गंधर्वों में जो मनोरंजन विभाग संभालते हैं उसमें चित्ररथ में हूँ। ये चित्ररथ भी बहुत मशहूर थे कला में और अपने क्रिएटिव साइंस में। तो इस प्रकार यहाँ तक बताया कि गंधर्वों में चित्ररथ में हूँ। और आगे बोलते हैं नागों में मैं अनंत नाग हूँ। अनंत नाग मतलब शेष नाग जिसको हम बोलते हैं, जिसके हम सब पिक्चर देखते हैं कि वो शेष नाग पर विष्णु जी लेटे हैं और लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रहे हैं। पर ये जो अनंत शेष नाग मतलब उसके 1000 हेड हैं, 1000 उसके सर हैं। तो ये जो 1000 सर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 1000 हमारे थॉट्स हैं, विचार हैं। पर यदि ये 1000 थॉट्स यूनाइटेड होके आत्म तत्व से जुड़े रहेंगे, मतलब विष्णु जी से जुड़े रहेंगे, तो जो है बोलते हैं कि लक्ष्मी हमारे पास रहेगी और हमारे में शांति रहेगी, प्रफुल्लता रहेगी। जैसे वो विष्णु जी 1000 सर वाले नाग के ऊपर भी शांति से लेटे हैं, क्योंकि सारे विचार जो हैं एकाग्र चित्त हैं, फोकस्ड हैं। तो इस प्रकार
शेषनाग का मीनिंग ऐसा बताया गया है। घोड़ों में मैं उच्च शवा हूँ और हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, जल में मैं मगर हूँ और धेनुओं में कामधेनु हूँ। मतलब कामधेनु मतलब गाय को बोला गया है। वैसे कामाधुक जो गाय बोली गई, विशफुल गाय जो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं, हमारी विश पूरी करती है, पर विश पूरी हमारी कोई गाय पूरी नहीं करेगी। वो गाय हमें ही बनना पड़ेगा, हमें ही मेहनत करनी पड़ेगी, ज्ञान का साथ लेना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा, तभी हम अपनी विशफुल काव बनेंगे, जो कि कभी भी, जैसे गाय दूध वगैरह देती है हमेशा निस्वार्थ भाव से, तो वो रिजल्ट हमको मिलेगा। सर्पों में मैं वासुकी मैं हूँ और संताप उत्पत्ति हेतु कामदेव में हूँ। जो हमारा रिप्रोडक्शन चलता है, जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, उसका जो मेन जो तत्व है वो है कामदेव, वो मैं हूँ। उसी प्रकार पितरों में मतलब एंसेस्टर्स में जो मैं हूँ, अरम्या मैं हूँ और यमराज भी मैं हूँ। अब ये यमराज की यहाँ बहुत तारीफ करी गई है। बोला जितने भी अधिकारी क्षेत्र हैं जो प्राणियों का फिर शासन करते हैं, उन सब में जो यमराज हैं, इनको सबसे बेस्ट धर्म पूर्वक कहा गया है, क्योंकि इनके न्याय में कहीं गलती से भी गलती नहीं होती। तो वो यमराज मैं हूँ। अब शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ, दैत्यों में मतलब राक्षस योनियों में प्रहलाद में हूँ। हमने प्रहलाद की स्टोरी सुनी है। वो एक राक्षस दैत्य कुल में उसने जन्म लिया था, फिर भी उसने अपनी दृढ़ निश्चयता के साथ आत्मा का साथ नहीं छोड़ा और हमें उसका रिजल्ट पता है। पांडवों में मैं अर्जुन हूँ और नदियों में मैं गंगा जी हूँ। तो गंगा जी को ज्ञान का सागर बोलते हैं, जहां से हमें गंगा रिप्रेजेंट्स नॉलेज, तो वह मैं हूँ। और गणना करने वालों में मतलब ज्योतिषों का समय मैं हूँ। पशुओं में मैं पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ और पशुओं में मैं सिंह हूँ। सिंह की दहाड़ हम देखते हैं, उसमें एक, जब सिंह को कोई देखता है तो उनमें एक अलग ही बल दिखता है और एक आकर्षण दिखता है। और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। तो जो गरुड़ पक्षी है वो विष्णु जी का वाहन है, और गरुड़ पक्षी के मुख में आप सर्प देखते हैं। तो जो वो सर्प है वो हमारा मन है जो इधर उधर भागता रहता है और थॉट्स आते रहते हैं। तो जो गरुड़ है वो मेरी बुद्धि है। तो जब वो विष्णु के कंट्रोल में रहेगी, आत्म तत्व का, आत्मा का मुझे ज्ञान रहेगा, तो मेरी बुद्धि कुशाग्र रहेगी और वो मन को भी कंट्रोल में रखेगी। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत मैं ही हूँ। तो हम देखते हैं आदि और अंत तो हमें पता नहीं, पर जो मध्य है जिसमें अभी हम चल रहे हैं सब स्थिति में, उसी में हम रूप रंग आकृति नेम फॉर्म में हम अलग अलग उसमें अटैच होते जाते हैं, पर वो भी सब परमात्मा तत्व मुझी से ही है। समासों में मैं द्वंद्व हूँ। ये समासो क्या है? समासो संस्कृत व्याकरण में आता है, एक कंपाउंड बोला जाता है जो दो शब्दों को मिलाकर बनता है। जैसे द्वंद्व हम सब जानते हैं दो शब्दों को मिला के बनता है, दुख सुख, निंदा स्तुति। वैसे ही समासों में तीन और द्वंद्व जैसे शब्द आते हैं। पहला होता है अव्यय भाव, दूसरा होता है तत्पुरुष, और तीसरा होता है बहुव्रीहिणी, और चौथा होता है द्वंद्व। तो जो द्वंद्व है उसमें दोनों शब्दों को एक जैसा इम्पोर्टेंस मिलता है। जैसे राम कृष्ण, दोनों को एक जैसा इम्पोर्टेंस मिलता है, इसलिए द्वंद्वों को श्रेष्ठ माना गया है इस समासों में। और जो पहला बोला अव्यय भाव, वो है एग्जाम्पल जैसे आदि हरि, तो यहाँ पे पहले शब्द आदि को इम्पोर्टेंस मिलता है। और तत्पुरुष, तत्पुरुष का एग्जाम्पल है सीतापति, इसमें सेकंड जो शब्द है पति, इसको इम्पोर्टेंस मिलता है। सीतापति मतलब वो राम को संबोधित कर रहे हैं। तीसरा जो है बहुव्रीहिणी, बहुव्रीहि, इसमें जो शब्द होता है उसमें दोनों का ही इम्पोर्टेंस नहीं रहता है, थर्ड पर्सन को संबोधित करता है। जैसे पीतांबर, तो पीतांबर जो कहने का मतलब है पीले रंग का वस्त्र। तो पीले रंग का वस्त्र से यहाँ कोई यहाँ है कि पीले रंग का वस्त्र कौन धारण करता है, तो वो बताना चाह रहे कृष्ण। तो यहाँ तीसरे को संबोधित किया जाता है। और द्वंद्वों में दोनों शब्दों को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलता है, जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्ण। तो इसीलिए कहा गया है समासों में मैं द्वंद्व हूँ। इसी प्रकार आगे बोलते हैं सब और मुख वाला हूँ, मतलब यहाँ संस्कृत में बोला गया है धातहम विश्वमुख, मतलब मैं सब और देखता हूँ। तो जिस प्रकार हमारा मन सपने के हर एक पार्ट में रहता है, हर एक पार्ट में बसता है,
उसी को कहा गया है सभी और देखता है हमारा मन सपने में। उसी प्रकार जगत में ब्रह्म यह तत्व सब और देखने वाला है। विद्याओं में मैं आत्मविद्या बोला गया है, ज्ञान में मैं आत्मविद्या हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो विद्या है ये परम पूर्ण है, ये हमें हमारी स्वयं की पहचान कराती है, हमारी सही पहचान कराती है और हमारी सही वास्तविकता हमें बताती है। आगे विद्याओं में मतलब नॉलेज में, अलग अलग नॉलेज में मैं आत्मविद्या हूँ, क्योंकि वह हमें ब्रह्म विद्या, वो हमारा अपना स्वयं का हमें नॉलेज देता है, हमें जागृत करता है, हमें वेकअप कॉल देता है। तो इस प्रकार विद्याओं में मैं आत्मविद्या हूँ। अब संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित आत्मा भी मैं ही हूँ, मैं ही मृत्यु भी हूँ और मैं ही जन्म भी हूँ। अब जो मृत्यु बोला गया है, तो कई लोगों के मन में क्वेश्चन आता है फिर से कि जो उत्तरायण और दक्षिणायन की बात थी, उसमें महाभारत के टाइम भीष्म पितामह का जब वो घायल हो गए तो वो रुके रहे उत्तरायण के लिए। तो जब भगवान बोल रहे हैं कि सभी समय मैं हूं और मन की स्थिति पे डिपेंड करता है उत्तरायण, तो भीष्म पितामह क्यों रुके रहे? तो उसका आंसर ये दिया गया है कि भीष्म पितामह इसलिए रुके रहे क्योंकि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण मौजूद थे। तो उन्होंने सोचा कि श्री कृष्ण जब मुझे यही मिल रहे हैं तो मैं यही क्यों ना रुक जाऊं। और फिर ऐसा बताया गया है, जैसे हम सीरियल में देखते हैं कि उत्तरायण आया तब उन्होंने अपने प्राण छोड़े, पर वो बोलते बाय डिफॉल्ट ऐसा हो गया, पर वो कृष्ण के लिए रुके थे, उत्तरायण के लिए नहीं रुके थे। अब जो मृत्यु है वो हमारा पास्ट है, और जो जन्म होने वाला है, आगे की जो उत्पत्ति होने वाली है, वो फ्यूचर है, वो भविष्य है मेरा। तो ये पास्ट और फ्यूचर का फिर से बहुत सुंदर एक एग्जांपल दिया है। जैसे भूतकाल भी मैं ही हूँ, भविष्य काल भी मैं ही हूँ, पर जो वर्तमान है, जो वर्तमान का हर एक क्षण है, वो मुझसे परिपूर्ण है। मतलब वो आत्म तत्व प्रेजेंट जो है वो फुली कॉन्शियस, प्योर कॉन्शियसनेस से परिपूर्ण है। क्योंकि जब हम भूतकाल की बात करेंगे, हमारे थॉट्स जब पुरानी बातों में जाएंगे और फ्यूचर की बातों में जाएंगे, दोनों बातों में मिक्सचर है, अशुद्धता है। पर जो प्रेजेंट है वो ही प्योर कॉन्शियसनेस है, इसलिए बोलते हैं प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट ही भूत और भविष्य को कनेक्ट करता है और प्रेजेंट सबसे प्योर है। तो इस प्रकार बोला गया, जो दो थॉट्स के बीच का जो टाइम है हमारा, वो हमारा शुद्ध और आत्म तत्व का टाइम है और वो प्रेजेंट है। अब इसी प्रकार भूतकाल और भविष्य काल का एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे हम सब अपने घरों में अभी तक संध्या वंदन करते हैं, मतलब इवनिंग को हम एक दीपक प्रज्वलित करते हैं अपने घर में। तो उसका ये मतलब है कि जो एक दिन चला गया है उसको, और जो एक दिन आने वाला है, उन दोनों का हम स्वागत कर रहे हैं। और जो संध्या का टाइम है 4:30 या 5 बजे का टाइम इवनिंग का, वो पूरे रात और दिन का सेंटर पॉइंट होता है। तो हम दोनों को एक्सेप्ट करते हैं, पास्ट को भी और फ्यूचर को भी। और जो ये पास्ट और फ्यूचर को एक्सेप्ट करता है, मतलब मृत्यु और जन्म को प्रफुल्लता से जो एक्सेप्ट करता है, समझता है, उसी को बोलते हैं बैलेंस में रहना, समता में रहना। तो ये संध्या वंदन का भी ये एक बहुत अच्छा हमें डिस्क्रिप्शन मिला है कि क्यों हम संध्या वंदन करते हैं और संध्या वंदन करने का मतलब क्या होता है। आगे बोलते हैं कि वृषणी में मतलब यादवों में, जो यादव लोगों की कम्युनिटी थी, उसमें मैं वासुदेव हूँ। वासुदेव मतलब, वासुदेव का मतलब है जो डिटैच रहता है, जो आसक्ति रहित है, जो साक्षी भाव में रहता है। और यहाँ वासुदेव श्री कृष्ण को बोला गया है। अब वासुदेव अलग है, वसुदेव अलग है। वसुदेव श्री कृष्ण के पिता का नाम है, और यहाँ वासुदेव बोला है। वासुदेव मतलब जो डिटैच रहता है, जो साक्षी भाव में है, और यहाँ पे वो कृष्ण को बोला गया है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमें बताया कि मृत्यु और जन्म का बताया, भूतकाल और भविष्य काल का बताया, और प्रेजेंट जो अभी का टाइम है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, वो शुद्ध है, उसका हमें यूज करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं अपने आप को प्रेजेंट में रखो, प्रेजेंट का हर एक क्षण आनंद से परिपूर्ण है। अब सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, कपिल हूँ। अब ये सिद्ध कौन है? ये वह लोग हैं जिन्होंने ये दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी पे बहुत गहरे काम किए हैं, जो सांख्य योग के आचार्य हैं, और ये संपूर्ण सिद्धों के गणाधीश हैं। तो ये कपिल मुनि, इनको बोला गया है। और मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ।
वेद व्यास तो हम जानते हैं जिन्होंने ये सब महाग्रंथ लिखे हैं, डॉक्यूमेंट किए हैं। और ये जो वेद व्यास जी हैं ये ऋषि पाराशर जी और सत्यवती के पुत्र हैं। इसकी भी हमने स्टोरी सुनी थी कि ये जो ऋषि पाराशर जी थे उनको एक बार ऐसा आभास हुआ कि इस सृष्टि में कोई ऐसा आना चाहिए जो ये सब ज्ञान को डॉक्यूमेंट कर दे। तब लिखा नहीं जाता था ये ज्ञान, सिर्फ बोला जाता था, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन में तो ये ज्ञान नहीं तो लोग भूल जाएंगे, इसका गलत मीनिंग निकालेंगे। और ऐसा कहा गया कि ऋषि पाराशर जी का ही कोई संतान होनी चाहिए। तो वो तो ऋषि थे, तो जब वो कन्या के अपनी विवाह करने के लिए, कन्या के लिए निकले ढूंढने के लिए, तो कोई भी उनको कन्या देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उनकी कंडीशन थी कि संतान मिलने के बाद वो गृहस्थ में नहीं रहेंगे। तो ऐसे व्यक्ति को कौन अपनी कन्या देगा। तो जब उन्होंने पूरी सृष्टि का भ्रमण किया और फाइनली साउथ में उनको एक मछुआरे की बेटी मिली, तो उन्होंने उनसे बोला कि आप अपनी बेटी का विवाह मुझसे करिए, पर कंडीशन बताई। तो वो जो मछुआरा था वो भी मुकर गया कि नहीं नहीं, मैं मेरी बेटी की ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं कराऊंगा। पर फिर ऋषि पाराशर जी ने उनको कहा कि उसके बाद आपकी बेटी का एक बड़े राजघराने में विवाह होगा, वो राज्य करेगी, और जो उसके शरीर से एक मछलियों की जो दुर्गंध आती है वो सुगंध में परिवर्तित हो जाएगी। तो इस डील के बाद वो मछुआरे ने, जो उनकी बेटी थी सत्यवती, उसका विवाह पाराशर जी से किया, और उनको जो संतान हुई वो थे व्यास जी। तो मुनियों में मैं वेद व्यास हूँ।